अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसी हदीस के बारे में जानेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई की थी कि हमारी नमाज में हमारा रुकू कैसा होना चाहिए, हमारा क़याम कैसा होना चाहिए, हमारा सुजूद कैसे होने चाहिए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर हम जॉब पे हैं तो हम जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे होते हैं, अगर हम घर में हैं कभी कोई काम में मसरूफ है तो नमाज का टाइम हो गया तो भागम दौड़ में नमाज पढ़ते हैं, या कभी किसी फंक्शन में जाना होता है तो तब भी हमें बहुत जल्दी होती है। हम आज ये देखेंगे कि उस वक्त जो हम नमाज पढ़ते हैं और जिस हालत से हम नमाज पढ़ते हैं उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई की थी। सही बुखारी की हदीस है 6667 के एक सहाबी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की एक तरफ तशरीफ फरमा थे। नमाज से फारिग होकर वो सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और उन्हें सलाम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुनिएगा कि उसको क्या फरमाते, क्योंकि वो नमाज पढ़ के आए थे। कहा कि जा और फिर नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी है। वो सहाबी वापस गए, नमाज पढ़ी और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सलाम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा और फिर नमाज पढ़, क्योंकि तूने नमाज ही नहीं पढ़ी है। वो सहाबी रदियल्लाहु अन्हु वापस गए, फिर नमाज पढ़ी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सलाम किया। जब तीसरी मर्तबा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया तो वो सहाबी कहने लगे कि या रसूलुल्लाह, मुझे आप नमाज का तरीका सिखा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हुआ करो या तुम नमाज का इरादा करो तो पहले पूरी तरह अच्छी तरह से वुजू कर लिया करो। नंबर 2 ये कि फिर किबला रुख होकर तकबीर कहो और जो कुछ तुम्हें कुरान मजीद में से याद है और तुम आसानी से पढ़ सकते हो उसे पढ़ा करो। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया कि नमाज में कौन कौन सी सूरत पढ़नी है या कितनी लंबी आयत पढ़नी है या कितनी नहीं पढ़नी है। यहाँ पे नमाज के अरकान के बारे में बात हो रही है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर रुकू करो और जब सुकून के साथ रुकू कर चुको तो फिर अपना सर उठाओ और जब सीधे खड़े हो जाओ फिर सजदे में जाओ और जब सजदे की हालत में अच्छी तरह हो जाओ तो सजदे से सर उठाओ यहाँ तक कि सीधे हो जाओ और इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। फिर सजदा करो और जब इत्मीनान से सजदा कर चुको तो फिर सर उठाओ यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाओ। यही अमल तुम अपनी पूरी नमाज में करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार हमारे क़याम, हमारे सुजूद और हमारे रुकू इतने ही खूबसूरत हो जाए जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की है। और या पाक परवरदिगार हमें नमाज में सब्र की तौफीक अता कर ताकि हम नमाज का हक अदा करने वाले बन जाए। कि जब विरासत की बात आती है ना तो सबसे पहले जब माल का बात आती है, जो भी वली बन जाता है उसके बाद जो आप लोगों को सबको पता है कि विरासत की तकसीम पे कितनी नाइंसाफियां होती हैं। और अब यहाँ पे हम इस सूरत में ये सीखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखिए विरासत का कानून जब हम पढ़ेंगे ना तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर हम मेडिकल का कोई स्टूडेंट है वो फिर उसमें स्पेशलाइज करता है, कोई हार्ट में करता है, कोई आइस में कर लेता है, कोई फीट में करता है, कोई किसी तरह से कर लेता है। तो बिल्कुल इसी तरह से कुरान के भी डिफरेंट एंगल हैं कि वो लोग जिन्होंने इसमें स्पेशलाइज किया हुआ है विरासत के, क्योंकि इसमें जमा तकसीम इतनी है कि उसको समझना थोड़ा कई दफा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज इस सूरत में हमें ये समझना है कि अल्लाह का तकवा क्या है कि जब विरासत का हुक्म आता है, क्योंकि हम सबकी जिंदगियों में जिंदगी और मौत का तो लगा ही है, किसी के घर में जिंदगी है और कभी मौत का भी वक्त आ जाता है, तो उस वक्त क्या अहकामात हैं और क्या हमें करना है और अल्लाह का तकवा कैसे इख्तियार करना है। अब देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि तकवा कौन करता है, कैसे करता है, कौन मुत्तकी है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जब हम कुरान भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले होता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, इसके अंदर हदायत अगर मिलेगी ना तो वो मुत्तकियों को मिलेगी। अब सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि फिर हम मुत्तकी कैसे बने कि हमें इस कुरान से हदायत मिल जाए। कई दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसी कुरान से बाज लोग फितने में आ जाते हैं, तो ऐसी आखिर क्या बात है कि हम इंसान कुरान पढ़ रहे हैं और वो फितने में आ जाए या वो उसको नहीं उस तरह से समझ सकता। तो वो तकवा हमारे दिल के अंदर कैसे आएगा, आज हम पूरी कोशिश करेंगे
کہ آج کے پروگرام کے اینڈ تک ہمارے اندر ایٹ لیسٹ تقوی کا خواہش جاگ جائے کہ یا رب العالمین ہمارے اندر اس لیول کا تقوی آ جائے جو اولیاء کا تقوی ہوتا ہے. الحمدللہ. اچھا تقوی کا پہلا لیول ہے, اس کے 3 لیول ہیں, آپ یہ سمجھ لیجئے. فرسٹ لیول یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں اس میں وہ اللہ کا تقوی. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر, اللہ کی خشیت, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, ایک لفظ میں اگر یہ کہو کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں سارا وقت دیکھ رہا ہے, اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اللہ بصیر ہے, جیسے اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں, اس طرح سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے اندر ہو کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا جس سے اللہ نے منع کیا ہے تو اس کی سزا بہت بڑی ہوگی, آخرت کا ڈر انسان کے اندر ہو جائے. تو پہلا لیول تو یہ ہے, کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں, کہ پہلا لیول یہ ہے کہ انسان عبادات میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. وہ نمازیں بھی پوری پڑھے گا, وہ روزے بھی پورے رکھ لے گا, وہ زکوٰۃ بھی دے دے گا, اس میں بھی ڈرے گا کہ میری زکوٰۃ کی کم نہ ہو جائے, وہ حج وغیرہ میں اور ان چیزوں میں وہ کافی پکا ہو جاتا ہے. لیکن وہ معاملات میں ڈنڈی مار جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ معاملات نہیں کرتا, لیکن اس میں کمی کر دیتا ہے. اس کو اتنا اس کو 100% اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا کہ میں ہر چیز سے بچوں اور میں جنت میں کسی طرح سے چلا جاؤں. بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں, بس اتنا کام تو کر لیا نا, ضروری نہیں کہ میں ہر جگہ تو نہیں کر سکتا ہوں نا, انسان کے لیے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, جو ایسے کوسچنز ہوتے ہیں. اب دیکھیں تینوں درجوں میں آپ نے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا, آپ صرف اپنی ذات کو وہاں پہ رکھ کے دیکھیے کہ میں اس میں سے کون سے لیول پہ آتی ہوں یا آتا ہوں. اب دیکھیے پہلا لیول وہ ہے جو عبادات میں پکے ہوتے ہیں لیکن معاملات میں ان کی کمی ہو جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا اور وہ چاہے گا تو ان کو سزا دے گا, اور آخر کار وہ اپنی سزا بھگت کر دوزخ میں وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. ربنا لا تجعلنا منہم, یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا, کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. کیونکہ ہم تو اتنی سی آگ ایک ہماری وہ کہتے ہیں نا یہاں پہ بھی لگ جاتی ہے, تو اس کی بھی تکلیف 2 دن نہیں جاتی, کہاں دوزخ کی یاد اللہ نہ کرے. اچھا یہ وہ متقی ہیں جو پہلا درجہ ہے. اب سیکنڈ درجہ کس کا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیکنڈ درجے میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی عبادات میں بھی پکے ہوتے ہیں اور جو معاملات میں بھی جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچتے ہیں. رائٹ, غور سے سنیے گا کہ کبیرہ گناہوں سے وہ ضرور اجتناب کرتے ہیں, جیسے شراب ہے, جوا ہے, فحاشی کرنا ہے, ایسی محفلیں جہاں پہ ڈانس اور پارٹی اور گانے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جانے سے اجتناب کرتے ہیں. تو یہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں نا, تو وہ وہاں پہ نہیں جاتے ہیں, ایسی محفلوں میں نہیں جاتے اور خود سے بھی انوالو نہیں ہوتے ہیں. تو یہ وہ سیکنڈ درجہ آتا ہے. لیکن وہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا اس میں وہ تھوڑا سا لائٹ ہو جاتے ہیں, جیسے ان کو لگتا ہے کہ یہ اتنی بگ ڈیل نہیں ہے. تو اب ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورۃ النساء میں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تم سے تمہارے چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے. یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا, دیکھیں یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ انسان کبیرہ گناہ کے بھی پاس نہیں جاتا, یہ معاملات میں آ جاتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اگر کبیرہ گناہ سے باز رہو گے تو صغیرہ میں چھوٹے ایسے ہی معاف کر دوں گا. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے موقع بنا دے گا کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کر جائے گا. اللہ ہی ان کے دلوں میں یہ تقویٰ ڈال دے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اتنا کام کیا کہ وہ اللہ کے جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچے. اور دوسرا اس کی ڈیٹیل میں پڑھی تھی, ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ایک نماز دوسری نماز سے, ایک جمعہ دوسرے جمعے سے, ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں جو ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں نا, عبادات تو ان کی مکمل ہوتی ہیں الحمدللہ. اور ابو مسعود فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے گویا کہ پہاڑ کی چوٹی کے نیچے کھائی میں بیٹھا ہوا ہے, اسے ہر وقت اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے, اتنا وہ گناہوں سے ڈرتا ہے. اور اگر جو فاسق ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ جو بھی گناہ اس کے زندگی میں آتے ہیں یا نافرمانیاں آتی ہیں تو وہ ایسے کرتا ہے جیسے ناک سے اس نے مکھی ہٹا دی ہے. تو یہ وہ سیکنڈ لیول ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب دیکھیے یہ تیسرا لیول ہے
जो अल्लाह के औलिया का लेवल होता है। देखिए औलिया हर इंसान बन सकता है, सिर्फ हमें हमारी अपनी मेहनत है, हमारा अपना इखलास है। और तीसरा लेवल वो है जो तकवा का बुलंद तरीन दर्जा होता है, जिसमें इंसान उन चीजों से भी बचता है जो उसके नफ्स को अल्लाह की याद से गाफिल कर दें, और वो इस डर से कि वो अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, वो जो मुबाह चीजें हैं, जो जायज चीजें हैं, उनसे भी बचता है। अल्लाह अकबर। देखिए ये इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि मुबाह चीजें क्या हैं। कि फॉर एग्जांपल हम टीवी के आगे बैठे हैं, अब अगर हम न्यूज सुन रहे हैं तो वो उसमें कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें कोई मना नहीं है कि हम नहीं सुन सकते, लेकिन हम बैठे न्यूज में इतना गुम हो गए कि हम अल्लाह की याद से गाफिल हो गए। तो जो इस तीसरे लेवल का बंदा होता है ना, जो तकवा की चोटी पे होता है, वो ऐसी जगहों पे भी नहीं बैठने से घबरा जाता है कि कहीं अल्लाह की याद से मैं गाफिल ना हो जाऊं। अभी कई दफा आप देखिए हम ऐसी पार्टीज में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं, मुबाह है, उसका जायज है, लेकिन जो औलिया होते हैं, अल्लाह को मनाने वाले बंदे होते हैं, वो ऐसी जगहों पे जाके कि 3 घंटे, अब पार्टी में जाना है डेफिनेटली पहले घर से तैयार होते हैं, फिर रास्ते का सफर देखिए 1 घंटा तो उसमें लग जाता है, फिर उसके बाद आप पार्टी में जाते हैं 2-3 घंटे उधर, फिर 1 घंटा वापस आते हैं, फिर थके भी होते हैं, तो ऑलमोस्ट ये 4-5 घंटे का एक आप सौदा कर देते हैं अपने वक्त का। तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद से अगर गाफिल वो चीज कर देती है, तो जो औलिया होते हैं, जो अल्लाह के बंदे होते हैं ना, वो उस वक्त से भी डरते, उस जगहों पे जाने से भी अपनी इज्तनाब करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो मोमिन है ना, जो अल्लाह के औलिया हैं, जो उनको तंग करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी दुश्मनी ले लेते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके अगेंस्ट आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अपने औलिया, ये वो औलिया है जो अल्लाह को मनाने के लिए काम करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे ही नहीं छोड़ता फिर अपने बंदों को ना। अल्लाह अकबर। बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये लज्जत अता कर दे कि हमें इस लेवल का समझ आनी शुरू हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद से गाफिल ना हो। हमने सूरत जो हम पहले पढ़े थे, सूरत आल इमरान, उसमें हमने अल्लाह की याद से गाफिल होने के बारे में कितना पढ़ा था। और आप देखिए कि ये वो लोग होते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत आल राफ में कहते हैं कि अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और अल्लाह का तकवा इख्तियार करते तो हम जरूर उन पर आसमानों और जमीनों में से बारिशें कर देते रहमतों की। अल्लाह अकबर। अल्लाह की रहमत देखिए, हम कई दफा होता है ना कि हम किसी मुसीबत में ऐसे फंस जाते हैं, कभी दिल ही उदास हो जाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं आसमानों और जमीन के खजाने उन लोगों पे खोल देता अगर वो मेरा तकवा इख्तियार करते। अल्लाह से दुआ करें, इस प्रोग्राम में पूरा वक्त अल्लाह से ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्कीहा अंत खैरुन मिन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना। या रब्बुल आलमीन, हमें अपना तकवा इख्तियार करने की तौफीक अता कर। हमें सबसे पहले तो देखिए समझ आए कि तकवा है क्या, क्योंकि पूरी सूरत में जब इतनी दफा हम ये पढ़ते हैं अल्लाह का तकवा, अल्लाह का तकवा, आखिर वो तकवा क्या है, हमें उसकी रीच तक पहुंचना कैसे है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी तकवा थी, और अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसे कामों से परहेज करें जो अल्लाह के अहकामात से दूर हमें कर दें, जो अल्लाह की याद से हमें गाफिल कर दें। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि जिससे वो फिर मोहब्बत करते हैं, वो मुत्तकी लोग जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुला के कहते हैं, जिब्राइल मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। अल्लाह अकबर। अल्लाह मोहब्बत करता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के फरिश्तों को कहते हैं कि मेरा रब इस बंदे से मोहब्बत करता है। वो आसमान के फरिश्तों की गूंज जमीन के फरिश्तों को सुनाई देती है, और वो उसके इर्द गिर्द जो इंसान के लोग होते हैं ना, वो उनको इल्का कर देते हैं कि इस बंदे से मोहब्बत करो क्योंकि रब इससे मोहब्बत करता है। आप देखें कई दफा ऐसे नहीं लगता कि कभी कोई आप देखते हैं, आप कहते हैं कि मैं तो इसको जानता भी नहीं हूं, ये कैसे मुझसे इतनी मोहब्बत कर रहा है, ये कैसे मुझसे इतनी प्यार से बात कर रहा है। एक्चुअली अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। हम इस मोहब्बत को हासिल करने के लिए कैसी कैसी चीजें करते हैं, नेम ब्रांड चीजें पहनते हैं, महंगे महंगे शूज पहनेंगे, महंगे पर्स लेंगे, महंगे जोड़े पहनेंगे कि लोगों में एक्सेप्टेंस हो जाए, लोग समझे वाओ इसने ये किया था। आप अल्लाह का तकवा ले लें, अल्लाह वो वाओ लोगों की आंखों से, उनकी जुबान से, उनके रवैयों से कर देगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह से बस दुआ करते हैं हम सब मिलके कि अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा। आमीन सुम्मा आमीन। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, पहली आयत कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत आयत है कि आगे जाने को दिल ही नहीं चाहता। कि देखिए, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने रब से, अल्लज़ी, वो जिसने खलक़कुम, पैदा किया तुम्हें, मिन नफ्सिन वाहिद, एक नफ्स से, वो खलका मिनहा, और उसने पैदा किया उसी से, ज़ौजहा, उसकी बीवी को, व बत्ता, और फैला दिए, मिनहुमा, उन दोनों से, रिजालन, मर्द, कसीरन, बहुत से, व निसाअन, और औरतों को। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ए लोगो, जो अब देखिए कई दफा होता है ना कि आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी है, या फिर हम पढ़ते हैं कि कभी कभी ऐसे अगर गूगल कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि जी वो बंदरों से इंसान बने थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला सारी चीजों के बारे में कहते हैं कि देखो, तुम कोई बंदर की औलाद नहीं हो, तुम किसी थ्योरी की वजह से तुम ऐसे नहीं पैदा हो गए हो, तुम्हें एक नफ्स आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया, और आदम अलैहिस्सलाम की पसली से उनकी बीवी को पैदा किया। देखें कहा ना, वक़लका मिनहा, और उसने पैदा की उससे, ज़ौजहा, उसकी बीवी को। और आदम अलैहिस्सलाम की पसली से जब ज़ौजा को उनकी पैदा किया तो कहते कि औरत जो है ना, वो पसली से क्योंकि पैदा हुई है वो टेढ़ी होती है, उसको सीधा करने की कोशिश ना करो। ये सारे आदमियों को एक पैगाम है कि उनको सीधा करने की कोशिश ना करो, वो टूट जाएंगी, उनको वैसे ही रहने दो, वो बड़ी अच्छी है, ऐसे ही है जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको पैदा किया है। व मिनहा ज़ौजहा, और उसी से उसकी बीवी को, व बत्ता मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और उसी से उनकी बहुत से आदमी और औरतें पैदा की। देखिए, आज हम जो पूरे के पूरे लोग हैं ना, पूरी कायनात, वो एक ही कुंबा है, एक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबे में उन्होंने कहा था कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, और किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं है। और फजीलत जो किसी भी इंसान को दूसरे पर है, वो सिर्फ उसके तकवा की वजह से है। अल्लाह अकबर। और आगे देखिए कि हम किस तरह से वो जातों को लेके हम जब, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बाहर जो लोग आ गए हैं उनमें तो फिर बहुत बेहतरी आ गई है, लेकिन जातों पे लड़ते हैं, बरादरियों पे लड़ते हैं, शहरों पे, लाहौर का, कराची के, छोटी छोटी चीजों पे किस तरह से हम लोग फर्क करते हैं, कैसे गोरे रंग को काले रंग पे फर्क करते हैं, कैसे अरबी को कि वो तो वो लोग खालिस अरबी हैं, और कैसे अजमी के साथ उनको कंपेयर करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यह बता दिया कि सारे के सारे तुम एक ही आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं फिर के वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लज़ी, वो जो, तसाअलूना, तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, बिही, इसके वास्ते से। कि वो कौन से सवाल करते हैं? जैसे कभी कोई जुल्म करता है ना, तो कहते हैं कि खुदा का वास्ता ऐसे ना करो, कि अल्लाह का वास्ता देकर जिसके साथ तुम ऐसे करते हो तो उस अल्लाह से डर जाओ। वल अरहामा, और रिश्ते काटने से। देखिए वो वतकू, देखिए एक ही सेंटेंस में 2 दफा ये लफ्ज आया है। जब तक हम अल्लाह से नहीं डरेंगे तो हम रिश्तेदारियां भी नहीं निभाएंगे। अरहाम, देखिए वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो रिश्ते काटते हैं ना, रहम जो है वो कयामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के अर्श के नीचे लटक जाएगा, और वो दुहाई देगा कि या रब्बुल आलमीन, इन लोगों ने दुनिया में मुझे काटा था, तो आज इनको तू जन्नत में ना भेज। तो इसलिए इतना जरूरी है। देखिए, एक तो वो होता है ना कि मेरा फलां रिश्तेदार, वो मेरे से अच्छा, मैं उससे अच्छा, तो बात खत्म, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छे हैं। सुलह रहमी क्या होती है कि अगर कोई आपके साथ अच्छा नहीं है लेकिन आप उसके साथ अच्छा करते हैं। देखिए, आपने तो अपना जवाब देना है ना, हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपने अमल का जवाब देना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें रिश्तों की पहचान दे। देखिए, सबसे पहले इरहाम में आप देखें ये रिश्ते कौन से आते हैं। एक माँ बाप हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ट्री की तरह देख लीजिए कि एक जड़ें हैं जैसे एक ट्री की, वो आप देखिए उसके माँ बाप है, फिर तना आप देखे, फिर बच्चे पैदा होते हैं ना, जैसे बहन भाई हैं वो हैं, और फिर उसमें शाखें हैं, जैसे फिर बहन भाइयों की शादी होती है और उनकी औलादें आ जाती हैं, तो ये बेसिकली खानदान हो जाता है। फिर रहम के साथ क्योंकि माँ बाप जुड़े होते हैं ना, तो माँ की जो फैमिली के साथ है, जैसे आपकी खालाएं हैं, आपके मामू हैं, फिर उनकी औलादें आ जाती हैं, नाना नानी आ जाते हैं, और फिर दूसरी तरफ अगर बाप के रिश्ते में देखो तो आपका दादा दादी हैं, और फिर आपकी फूफियां हैं, फिर आपके चचा ताया आ जाते हैं, और फिर उनकी औलादें आ जाती हैं। ये जब मैंने आयत पहली दफा पढ़ी थी, मैं इतना डरी थी कि मैंने बाकायदा ट्री बनाया था, और मैंने उसमें सारे लोगों के पहले एक दायरे में जो हमारे सबसे पहले, देखिए सबसे ज्यादा हक जो है ना वो आपका, जो आपका सबसे पहला ट्री है ना, पहला आपका खानदान का है कि आपके बहन भाई हैं,
उनकी औलादें और उनके स्पाउसेज हैं, जो भी अजवाज हैं उनका है। फिर उससे बड़ा ट्री एक दूसरा दायरा आता है जिसमें वो खाला आ जाती हैं और मामू और फिर चचा ताया वगैरह और पुफियां आ जाती हैं। तो जब आप बनाते हैं तो आपको एहसास होता है कि क्योंकि हम लोग इतनी दिनों से बाहर रहते हैं, कई रिश्तों में कई बच्चों के नाम भी भूल जाते हैं कि उनके क्या नाम थे, अच्छा उनके कितने बच्चे थे। फिर इतना मजा आता है आपको ट्री। अब आज आप जब आप फारिग होंगे तो आप जरूर वो ट्री बना के देखिएगा कि ये अल्लाह का हुक्म है। देखिए एक तो होता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं देखो ये कर लो, ऐसे कर लो, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म दे रहे हैं कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब आप बनाएंगे तो आपको एहसास होगा कि यहाँ पे ये आयत क्यों आ गई है, क्योंकि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो सारे अहकामात दे रहे हैं उनके साथ इसका कितना जरूरी है जानना। क्योंकि तकवा नहीं होगा तो फिर हम ऐसे नहीं करेंगे ना, क्योंकि फिर हम कहेंगे वो मेरे साथ बुरा तो मैं उसके साथ बुरी थी, उसने मेरे साथ ऐसे किया था इसलिए मैंने। देखिए जब घरों में शादियां होती है ना तो ये तभी बंदा खुलता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये होता था जब शादियां होती है कि वो रिश्तेदार नाराज है, चलो जी उसको मनाने चले, जो उसने कहा तुम मेरी दफा नहीं आए थे अब मैं तुम्हारी दफा नहीं आऊंगा, मैंने ये नहीं किया। अगर एक भाई नाराज है तो तुम उसकी पार्टी में गए थे तो फिर अब मैं नहीं आऊंगा। तो किस तरह से हम इन रिश्तों को काटते हैं। अब अगर हमारे अंदर अल्लाह का तकवा होगा ना, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत होगी और हम हर काम अल्लाह की ही खातिर करेंगे, फिर हमें इन चीजों की परवाह भी नहीं रहेगी। फिर ये वो तकवा का लेवल आ जाएगा जो सबसे ऊपर वाला लेवल है। फिर वही अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर उस बंदे के लिए खुद अपनी लड़ाइयां अल्लाह सुब्हानहू तआला करते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो वल अरहाम और रिश्तेदारों को काटने से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है अलैकुम तुम पर रकीबा, बेशक अल्लाह तुम पर निगरान है। देखिए रकीब पता है किस निगरान को कहते हैं, जिसकी नजर गर्दन पे होती, मतलब इतना शार्प और इतना क्लोज होता है कि उसकी नजर उधर होती है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बात कि तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा निगरान है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो। व आतू और दो अल यतामा, यतीमों को अमवालहुम। अब देखिए अब यहाँ पे बात आ गई यतीमों की कि देखिए अल्लाह से इतना प्यार आता है जिसको कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन, ये वो लोग होते हैं जैसे यतीम जो होते हैं ना, कि जिनको सोसाइटी में भी वो उतनी प्यार नहीं मिल रहा होता जब बच्चे छोटे होते हैं, या रिश्तेदार भी देखे माँ बाप जिंदा होते हैं तो ज्यादा प्यार मिल रहा होता है, वो बच्चों को देख रहे होते हैं। जब माँ बाप ही नहीं रहते तो फिर उन बच्चों की जो हालत होती है आपके सामने है, जिनमें अल्लाह का रहम होगा, अल्लाह का तकवा होगा। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला शुरू में तकवा का लफ्ज इतनी दफा लाए हैं, तो तभी ये सारी चीजों की हमें समझ भी आएगी। अब यतीमों के बारे में, जिसका बाप नहीं है, जिसके सर से साया उठ गया, अल्लाह का साया है उसके ऊपर। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बारे में कहते हैं कि व आतू और दो अल यतामा, यतीमों को अमवालहुम, उनके माल, वला ततबद्दलू और ना तुम तब्दील करो, अल खबीसा, नापाक को, बेतय्यबी, पाक से। और जो नापाक चीजें हैं, अगर देखें अगर कोई बाप जैसे फौत हो गया, उसके बच्चे नाबालिग हैं, अभी छोटे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके बारे में कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता तो तुम उनके जो अच्छे माल हैं तुम अपने बिजनेस में लगा के बाद में उनको कहो कि नहीं जी ये तो नुकसान हो गया, अब मैं नहीं दे सकता। या फिर उनके घर की ऐसी चीजें थी जो तुमने जल्दी जल्दी इस्तेमाल कर ली कि ये तो अब बड़े होंगे तो ये देख लेंगे, तो जल्दी जल्दी से अब हम ये कर लेते हैं। और फिर उनको जो यूज्ड चीजें हैं, खराब हो गई हैं, वो कहते ये आपकी चीजें रह गई हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वार्न कर रहे हैं कि ऐसा मत करना कि उनको खबीस चीजों के साथ उनकी तैयब चीजों को बदल दो। वला और ना ताकुलू और मत खाओ, अमवालहुम, उनके माल, इला अमवालिकुम, अपने मालों के साथ मिलाकर। देखिए जैसे मैंने पहले कहा ना कि अपने मालों के साथ मिलाकर, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ऐसे मत करना। इन्नहु, बेशक वो, काना है, हुबन, गुनाह कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह है ये कि तुम उनके माल अपने मालों में मिला दो, या फिर उनकी कोई चीज अपनी चीजों में मिला के, इसलिए कि इनको क्या पता चलना। आपको याद है कि सूरत कहफ में हमने पढ़ा था कि उस जमाने में ये होता था कि लोगों के पास जो जायदादें होती थी, वो माँ बाप जो होते थे वो खोद के जमीन में उसके अंदर छुपा देते थे। तो वो जो बच्चे थे उनके माँ बाप इतने नेक लोग थे, अल्लाह करे कि हम भी ऐसे माँ बाप हों। तो जब उनकी दीवार गिरी थी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे साथ सफर पे, तो उन्होंने कहा कि वो दीवार जब बना दी थी तो उन्होंने कहा क्योंकि उनके माँ बाप नेक थे, और अगर इसलिए दीवार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया था वो बना दी थी।
वरना गांव के लोग आते तो वो देखते कि नीचे से खजाना मिल जाता तो खजाना लूट के ले जाते। अल्लाह हिफाजतें करने वाला है ऐसे लोगों की। देखिए कि वहां पे, अब यहाँ पे उस जमाने में क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब ये कुरान नाजिल हो रहा था, अब तो ये होता है ना कि जैसे जो यतीम हो जाता है तो फिर माँ की जिम्मेदारी हो जाती है, तो उस जमाने में ऐसा नहीं था। यतीम जो था उसके वली जो उसका होता था, जैसे उसका चचा है या उसका चचा नहीं है तो ताया, चचा, मामा जो भी होते थे ना, जो उसका वली होता था, वो उनकी जिम्मेदारी होती थी। बड़ा फख्र महसूस करते थे, बकायदा लड़ाई होती थी कि नहीं ये हमारी कफालत में जाएंगे, और अगर वो नहीं होते थे तो फिर जो कबीला होता था वो उसका कफालत करता था। आजकल तो हमने पूरा सिस्टम ही बदल दिया है। अगर कभी ऐसे होता तो वो माँ बेचारी जो जिसके पास अभी इतने जराए भी नहीं होते, वो किस तरह से कमाए, क्या करे क्या नहीं करे, सारी उसके जिम्मे हो जाती है और पूरे रिश्तेदार भाग जाते हैं ऐसे कि हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके बारे में सारे अहकामात दे रहे हैं कि उनका माल अपने माल के साथ मिला के ना खाओ, बेशक ये गुनाह है बहुत बड़ा। व इन खिफ्तुम, और अगर खौफ हो तुम्हें, अल्लाह के ना तुकसिमू कि तुम तुकसितू कि तुम इंसाफ कर सकोगे, फिल यतामा यतीमों के बारे में, फन के हु तो निकाह कर लो। अब ये आयत को समझना बड़ा जरूरी है। अब आप बड़े तहम्मुल से इस आयत को समझिएगा कि यहाँ पे क्योंकि यतीम की बात हो रही है, तो ये जो आयत है ना, वइन खिफ्तुम अल्लाह तुक्सितु फिल यतामा, कि अगर तुम्हें ये डर हो कि नहीं तुम इंसाफ कर सकोगे यतीम लड़कियों के बारे में। अब देखिए क्या होता था कि जैसे अब जो यतीम हो जाता था, अगर उसके पास माल है तो क्या होता था कि फॉर एग्जांपल वो चचा की कफालत में आ गया, तो चचा ये सोचता है कि जी ये माल भी आ जाएगा तो वो अपने किसी नकम्मे बेटे के साथ उसकी शादी कर दे। या फिर आपने वो भी देखा है कि कई दफा होता है कि माल जायदाद तकसीम ना हो तो वो जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते, जो भी बालिग भी नहीं होते, इतनी बड़ी बड़ी औरतों की शादी उनसे करके ताकि हमारी जायदाद तकसीम ना हो, ज्यादती करते हैं। कई दफा आपने ये भी पढ़ा होगा कि कुरान के साथ शादी कर दी ताकि हमारी बच्ची वो बाहर नहीं जाएगी। तो ये रस्में उस जमाने में भी थी और आज भी यही कुछ हो रहा होता है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे उसी के बारे में कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ये डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है ना, गुनाह कबीरा, इसकी वजह से तुम दोज़ख में जाओगे। तो अगर तुम्हें ये डर है कि इंसाफ नहीं कर सकोगे, फन के हु तो निकाह करो, मा ताबा लकुम, उससे जो पसंद आ जाए तुमको, मतलब बाहर जो लड़कियां जो औरतें तुम्हें पसंद आती हैं, क्योंकि निकाह की एक बहुत बड़ी शर्त ये भी है कि पसंद आना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम माल की मोहब्बत में उनसे शादी कर रहे हो, तो जो तुम्हें पसंद आ जाती है मिनन निसाई औरतों में से, मसना दो दो व सुलासा तीन तीन या रुबा और या चार चार। ये पहला मुकाम है और एक ही मुकाम है कुरान पाक में जहां पे ये तादाद का जिक्र है, तादाद का जिक्र किया गया। इसकी अब इंशाल्लाह आगे जहां पे भी इसके पूरी डिटेल आएगी, सूरत तलाक में भी आती है इंशाल्लाह और आगे भी, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी कि इसमें क्या हिकमत थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। ये जो देखिए यहाँ पे एक बात आप अच्छे से समझ लें कि ये हुक्म नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि ये 4 शादियां करना या 3 या 2 शादियां करना। ये उस जमाने में जब ये आयत नाजिल हुई थी ना, तो अरबों में ये रवाज होता था, वो बहुत बहुत शादियां कर लेते थे। आपको याद है दाऊद अलैहिस्सलाम का जब किस्सा पढ़ते हैं तो दाऊद अलैहिस्सलाम की 100 बीवियां थी। इसके अलावा जो मुशरिकीन मक्का थे वो तो उनकी बेशुमार बीवियां होती थी। अगर आपने शहजादों की हिस्ट्री अगर आप देखते हो तो वो हरम में इतनी औरतों से निकाह करके रखा होता था, फिर पता ही नहीं होता था कि कौन औरत कहाँ है, और उसका किसी का हक नहीं दिया जाता था। औरतों को गुलामी की तरह निकाह करके उनको गुलामों की तरह बस छोड़ दिया जाता था और किसी को उसका हक नहीं दिया जाता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम में इस पे हद लगा दी कि 4 से ज्यादा शादियां नहीं कर सकते हो, और उसके फिर रीजन भी। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कि फ़इन खिफ्तुम, अगर डर हो तुमको, अल्लाह के ना तादिलु कि तुम अदल कर सकोगे, फवाहिदतन तो एक ही काफी है। इसको बड़ा सा अंडरलाइन कर दे क्योंकि ये भूल जाते हैं इस बात को, जब कभी बहस करते हैं ना तो फिर इस बात का बताना भूल जाते हैं कि फवाहिदतन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो लोग जो अदल नहीं करते क़यामत के दिन ऐसे उठेंगे जैसे फालिज ज़दा बंदा उठता है, उसकी एक साइड फालिज ज़दा होगी और वो इतनी तकलीफ से उठेगा और उसका बड़ा अजाब होगा उसके ऊपर। तो और आगे कहते हैं औ मा मलकत ऐमानुकुम, या जिनके मालिक हुए दाएं हाथ मीन्स हमारी लौंडियां, ज़ालिका ये अदना ज्यादा करीब है, अल्लाह के ना ताउलू कि तुम नाइंसाफी करो। कि नाइंसाफी देखिए नहीं कर सकते ना आपने। अब एक आदमी, अब देखिए एक आदमी है, उसके फॉर एग्जांपल उसकी 2 बीवियां हैं या 3 बीवियां, तो डेफिनेटली उनमें से औलाद भी होगी। फिर औलाद है तो डेफिनेटली औलाद के आगे खर्चे भी होंगे, उनके स्कूल हैं, उनकी बीमारियां भी, उनकी खुशियां भी, और फिर आगे सारा इतने घरों का खर्चा चलाना।
और आदमी एक अगर आदमी है तो इस्लाम में औरत का तो नहीं है ऐसे ना कि वो उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि कमाएगी, कमाना तो आदमी ने है। तो फिर वो अगर इंसाफ देखे, अगर जितना एक बीवी को खर्चा दिया उतना ही दूसरी को, एक बच्चे का जितना करे उतना ही दूसरे बच्चे को, उसकी बेटी को जितना उतना ही इस माँ की बेटी को, जितना उस बेटे को कारोबार के लिए दिया उतना ही इसको देगा, तो इतना अदल कहां से कर सकेंगे। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे कहा कि एक ही फवाहिदतन, तो एक ही काफी है, और जी ज्यादा करीब है इससे कि तुम नाइंसाफी करो, कि ये ज्यादा करीब है इससे कि तुम नाइंसाफी करो। तो इसलिए एक ही बीवी काफी है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर इंशाल्लाह देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमाते हैं। हम कर रहे हैं सूरत अन-निसा की आयत नंबर 4। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या कह रहे हैं, व आतुन निसा, और दो औरतों को सदुकातिहिन्ना, महर उनके, निहलतन, खुश दिली से। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है महर की। महर निकाह का लाजमी हिस्सा है, इसके बगैर निकाह नहीं होता। आदमी को निकाह में महर देना होता है, और उस पे देखिए आपने सुना होगा वो कहते हैं जी शरई महर, इसका कहां से ये बात आई है, कौन सी हदीस में उन्होंने ये पढ़ा है? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो महर दिया था वो 500 दिरहम उनको चांदी हक महर में दी थी, जो कि 187 तोला बनती है। तो ये कहां से ये बात आई, ये समझ नहीं आई है कि जो लोग कहते हैं कि जी देखिए जब जहेज देना है तो उस वक्त तो इतनी इतनी चीजें मांगते हैं जिसकी कोई हद नहीं, कि ये ऐसे वैसे, तो जब देने की बारी आती है, महर देने की बारी आती है, तो शरई महर उनको याद आ जाता है। और ये मैं सोच रही थी कि ऐसा हो सकता है कि किसी जमाने में चांदी की कीमत ऐसे हो कि जैसे शुरू में तो सोना भी इतना महंगा नहीं होता था, आज के हिसाब से अगर कंपेयर करो तो कभी ऐसा हुआ होगा, मे बी 3200 रुपए का कुछ इतना तोला बन गया होगा, तो वो उस वक्त से फिर वो बात चली है। लेकिन आज के जमाने से अगर आप लेते हैं तो ये इसका कोई भी वजूद नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर आदमी की हैसियत किंतार है, मतलब सोने का पहाड़ जितनी है, तो वो उतना भी दे सकता है, इसमें कोई शर्त नहीं है कि इतनी आदमी की हैसियत पे है कि वो कितना महर देगा। तो यहाँ पे वही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि दो औरतों को महर उनके खुश दिली से दो, फ़इन तिबना, बस अगर वो तिबना खुशी से दे दे, लकुम तुम्हें, अनशेन कोई चीज, मिन हो इसमें से, नफ्सन खुद ही, और अगर वो अपनी दिल की खुशी से तुम्हें माफ कर देती हैं या फिर उस महर में से कुछ रकम से तुम्हें कोई तोहफा देती हैं, तो फकुलूहु, तो खाओ उसे, हनीयन, खुशी से, मरिया और खुशगवार समझकर उसको ले लो, कि उसमें कोई ऐसी नहीं है कि आप सोचो कि नहीं ये तो महर की रकम थी मैंने नहीं लेनी है। और औरत का ये हक है उसका महर, वो आदमी से अगर आदमी नहीं देता तो वो डिमांड कर सकती है। देखिए महर का ताल्लुक ऐसे नहीं, बाज लोग कहते हैं नहीं जी इतना महर लिखवा दिया तो ये तो तलाक के वक्त देना पड़ेगा, तो उसका तलाक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। महर शादी पे ही, बल्कि शादी की रात ही, मुझे तो जब मैं पढ़ी थी तो जितनी जल्दी हो सकता है महर अदा करना चाहिए, क्योंकि वो औरत का हक है। और आगे कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, वला तू, और ना तुम दो, अस्सुफहा, नदानों को, अमवालकुम, माल अपने, अल्लती, वो जो, जआल अल्लाहु, बनाया अल्लाह ने, लकुम, तुम्हारे लिए, क़यामन, जिंदगी गुजारने का जरिया, वर्ज़ुक़ूहुम, तो रिस्क दो उन्हें, फीहा इसमें, वक्सूहुम, तो पहनाओ उन्हें, वक़ूलू, और कहो, लहुम उनसे, क़ौलन मारूफा, और उनसे बात करो भली। अब यहाँ पे देखिए कि सेकंड चीज जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर से वापस यतीम के बारे में बात कर रहे हैं कि यतीम जो है, अगर वो छोटे बच्चे हैं, अभी उनमें समझ नहीं है ना, तो उनके माल उनको ना दो उस वक्त तक, क्योंकि ये माल उनकी जिंदगी गुजारने का जरिया है। ये वली को कहा जा रहा है ना, उनके जो जिसके पास उनका माल अब आ गया है, तो उस माल में से उनको रिस्क दो, जैसे उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना उसमें, और उनके कपड़े पहनाने का, और उनसे अच्छी बात कहो। कई दफा देखिए ये भी होता है कि जो वली होता है ना, अगर कभी बाज लोग ही सिखा देते हैं कि देखो वो तुम्हारे बाप का माल था, उसमें से वो खा रहा है या कुछ है, तो वो अगर कभी ऐसा होता है कि गुस्से से बात करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कहते हैं कि नहीं, उनसे भली बात कहो, उनसे अच्छा सलूक करो। और फिर आगे कहते हैं वब्तलू, और आजमाते रहो, अल यतामा, यतीमों को, हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा, जब बलगू, वो पहुंच जाए, अन निकाह, निकाह की उम्र को।
ولی کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تک ان کو دیکھتے رہو کہ ان میں شعور اتنا آ گیا ہے کہ وہ اپنے پیسوں کی حفاظت کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ تم کہو کہ میرے ذمے ختم کروں, میں کسی طرح سے پکڑاؤں انہیں, نہیں, آپ ایسے نہیں کر سکتے ہو. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی خوبصورت اگزامپل, جیسے ہوتا ہے نا ایک پکچر کریٹ کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, تو یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو. فَإِن پس اگر آنستم پاؤ تم منہم ان میں رشدہ بھلائی سوجھ بوجھ, فدفعوا تو دے دو انہیں, علیہم انہیں, اموالہم تو ان کے مال پورے کے پورے ان کو واپس دے دو, ولا تأکلوها اور نہ کھاؤ انہیں, اسرافن اسراف کرتے ہوئے, وبدارن اور جلدی جلدی کرتے ہوئے, ان کے یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں. اب دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات ہے, اگر آپ غور کریں تو کیا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کسی کا مال ہے, فار ایگزامپل میں ایک یتیم بچوں کی ایگزامپل آپ لے لیں, یا پھر ایسے کہ کوئی بوڑھا ہے آپ کے پاس نا, فار ایگزامپل کسی کی بڑے جیسے ہوتے ہیں ماں باپ میں سے کوئی بڑے ہیں, باقی بہن بھائی کہیں اور رہتے ہیں, ایک بھائی ہے بہن ہے جس کے پاس ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے پاس رہتے ہیں, ان کا مال جو ہے بعض دفعہ لوگوں نے, جب میں سنتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اس چکر میں کہ کہیں یہ فوت ہو جائیں گے تو جو مال بچے گا تو دوسرے بھائی بھی بیچ میں آ جائیں گے یا بہن بھائی آ جائیں گے, تو جلدی جلدی وہ مال کو ان پہ خرچ کرنا کہ جی ہم تو ان کا کھانا اس میں سے آیا, تو ان کے ڈائپر اس میں سے آئے, تو اس میں سے یہ ہو گیا, تو خود بھی کھا رہے ہیں, تو جلدی جلدی وہ مال ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات یتیم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ڈر ہو کہ یہ جوان ہو جائے گا تو اس کو دینا پڑے گا, تو جلدی جلدی اس کا مال آپ خرچ کرنے کی کوشش کرو اور اس سے اپنی ضرورتیں زندگی پوری کرو. تو یہاں پہ اس کا منع کیا گیا ہے کہ وہ بڑے ہو جائے. ومن کانا اور جو کوئی ہو غنی فلیستعفف تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے بچے, کہ اگر تو وہ غنی ہے تو اس کو چاہیے, اگر وہ اتنا ہے کہ وہ اپنے مال جو ہے وہ اس سے اپنا خرچہ پورا کر سکتا ہے, تو پھر یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لے. اور ومن کانا فقیرن, دیکھیے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی فقیر ہے, اگر کوئی محتاج ہے, ضرورت مند ہے, وہ خود ہی سے غریب ہے جو اس کا ولی ہے, تو فلیاکل تو پس چاہیے کہ وہ کھائے, بالمعروف اچھے طریقے سے, فائزہ پس جب دفعتم دے دو تم, علیہم انہیں, اموالہم ان کے مال, فاشہدوا تو گواہ بنا لو, علیہم ان پر, وکفا باللہ حسیبا تو اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. یہ دیکھیں یہاں پہ ہر آیت میں یوں نہیں لگتا کہ وہ واتقوا اللہ والی بات آ کے رک جاتی ہے, کہ جس کو اللہ کا تقوی ہوگا وہی یہ سارے احکامات بھی پوری طرح سے پورے کرے گا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر غنی ہے تو وہ اس کے مال میں سے کچھ نہ لے, لیکن اگر کوئی غریب ہے, خود ہی سے اس کے حالات ایسے ہیں, تو پھر وہ اس کی کفالت کرنے کے لیے بھی کہ چلو میں اس کی حفاظت کروں, یا اس کے مال کو میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے تو اس میں سے اگر وہ لے کے اپنا بھی تھوڑا بہت خرچہ چلا لیتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حسیب, حساب تو اللہ نے لینا ہے, اگر تم اس میں زیادتی کرو گے تو اللہ پوچھ لے گا قیامت کے دن. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں للرجالی, اور اب یہاں پہ وراثت کے قانون کے بارے میں آ رہا ہے کہ اتنا یہ اگلی جو بھی آیات ہیں یہ اتنی غور سے سننے والی ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں قرآن میں جہاں پہ بار بار مال کا ذکر آتا ہے نا, تو جب وراثت تقسیم ہونے کی باری آتی ہے تو پورا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے مال کو فتنہ کہا ہے, کہ جب مال تقسیم کی باری آتی ہے تو جو ولی ہوتا ہے وہ کس کس قسم کی زیادتیاں کرتے ہیں, وہ کیسے مال کو تقسیم کرنے میں غلط کام کر جاتے ہیں. تو اس آیات سے انشاءاللہ ہمیں یہ تو ضرور احساس ہو جائے گا کہ جب کبھی اللہ نہ کرے, جب بھی یہ تو زندگی کا ہے, زندگی موت ہے, کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ اس کی ڈویژن کیسے ہونی ہے, اور اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے, کیونکہ یہ فرض ہے. دیکھیے تقسیم جو ہے نا مال کی وراثت کے احکامات یہ فرض ہیں, جیسے نماز فرض ہے نا, آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ نماز آج میرا دل نہیں چاہ رہا تو چلو آج میں 4 کے بجائے 2 فرض پڑھ لیتی ہوں, یا آج میرا دل نہیں چاہ رہا, میں نے تو بس کھڑے ہو کے نہیں, میں بیٹھ کے جیسے بھی پڑھ رہی ہوں تو میں نے آج سجدے میں نہیں جانا, نہیں کر سکتے نا. اسی طرح سے یہ جو وراثت کے احکامات ہیں نا یہ بھی فرض ہیں, ان کو جب اس کی اہمیت سمجھیں گے, اسی لیے واتقوا اللہ اللہ نے بار بار کہا تھا کہ جب ہم اس کی اہمیت سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں اتنا ڈر لگے گا, کیونکہ جیسے ان آیات کی سمجھ آتی ہے نا تو پھر فوراً دماغ میں آتا ہے کہ یا اللہ جب میری دادی فوت ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا, جب میرے نانا فوت ہوئے تھے کیا ہوا تھا, جب میری امی فار ایگزامپل میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو ہم وہ سارے سینیریوز آنکھوں کے آگے لاتے ہیں, پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو اتنی ڈیٹیل نہیں پتا تھی, ہمیں معاف کرنا. اور دیکھیے یہ ہر مسلمان کو پتا
पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कुरान में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ब्लैक एंड वाइट सारी चीज़ों को बता दिया हुआ है। अब ये जो वरासत का कानून है ना, ये बहुत वसी इसका इल्म है, और जितना भी अभी जितना हमें समझ आती है कुरान से उतना तो हम लेंगे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा किसी को कोई बात पूछनी होती है तो फिर जो इसमें जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, वो फिर आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे पहला कानून आ रहा है वरासत का कि लिर्रिजाली, मर्दों के लिए, नसीबुन, एक हिस्सा, मिम्मा, उसमें से जो तारका छोड़ जाएं, वालिदानी, वालदैन, वल अकरबूना, और रिश्तेदार, वलिन्निसाई, और औरतों के लिए है, नसीबन, एक हिस्सा, मिम्मा, उसमें से तारका छोड़ जाएं, वालिदानी, वालदैन, वल अकरबूना, और कराबदार। अब पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले देखिए कि औरतों और आदमियों को बराबर का हिस्सा बता दिया। इससे पहले क्या होता था कि मुशरिकीन मक्का में, अहले अरब में ये रवाज होता था कि औरतों का कोई हिस्सा नहीं होता था। तो इस वजह से इस्लाम में ये पहली दफा ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि जैसे आदमियों का हिस्सा है वैसे ही औरतों का भी हिस्सा है उसमें। और फिर उसकी डिवीजन कैसे होगी वो इतनी खूबसूरत है। देखिए, जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना इस चीज की कि क्यों आदमियों का इतना हिस्सा था, और अब वैसे तो बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात में तो क्यों का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि क्यों ये ऐसे था, लेकिन फिर भी जब हमें समझ आती है तो उसको थोड़ा सा, जब मैं इंशाल्लाह जहाँ पे आएगा इतनी आयात में, तो मैं आपको इसका डिफरेंस कि क्यों आदमियों का हिस्सा दुगना है औरत से, उसकी रीजन क्या है। देखिए, आज की सोसाइटी में अगर आप ये वरासत के कानून को लेके आज की सोसाइटी के मुताबिक देखेंगे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सोसाइटी तो नहीं बनाई थी। सोसाइटी का जो असूल अल्लाह ने दिया था कि किस तरह की सोसाइटी होनी चाहिए, माँ कैसे, बाप कैसे, औलाद कैसे, उनके हकूक कैसे, और कैसे ये रिश्ते हैं और कैसे इनके हकूक और फराइज हैं, तो वहाँ पे ये जब हम अप्लाई करते हैं तो इतनी खूबसूरती से ये चीज़ें फिट होती हैं, क्योंकि फिर किसी की हक तलफी नहीं होती है। तो अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, मिम्मा, उसमें से जो, कल्ला, कलील हो, मिनहु, उसमें से, औ कसुर, या बहुत ज्यादा हो, नसीबन, हिस्सा है, मफरूदन, फर्ज किया हुआ, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ, फर्ज किया हुआ ये हिस्सा है जो औरतों को, बेशक वो थोड़ा है। कहते हैं कि ये जो हम बात करें ना कि वरासत की बात करें, जो वरासत है ना वो बिल्कुल ऐसी है जैसे आपका इकट्ठा एक जॉइंट अकाउंट है। आप उनमें से एक सुई भी नहीं ले सकते हो, वो भी गलत हो जाएगा। आपने वरासत की, क्योंकि कई दफा ऐसे होता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एक बहू के पास सास ससुर हैं और वो जब फौत हो जाते हैं तो उनके कपड़े होते हैं, तो कई दफा बेटियां ही आ जाती हैं तो वो सारे उठा के किसी गरीब को दे देती हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आप एक एक सुई का हिसाब होता है, वो भी डिवीजन में आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल वही बात जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ये इकट्ठा जॉइंट अकाउंट है। हाँ, अगर आप सारे जो भी उसके वरासत में है हकदार हैं, आप उनसे पूछ लेते हैं, और अगर वो आपको कहते हैं कि हाँ जी आप ऐसे कर दें, आप जरूर कर सकते हैं। अब आगे देखिए, जो हिस्से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक बात बताई है कि कैसे होगा, कि वाइजा, और जब हादरा, हाजिर मौजूद हो, अलकिस्मता, तकसीम के वक्त, उलुल कुर्बा, कराबदार, औ यतामा, या यतीम, वल मसाकीनू, या मसाकीन, फर्जुकुहुम, तो उन्हें तो तुम दो उन्हें मिनहु, इनमें से। अब यहाँ पे जो बात बताई जा रही है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे जिस वक्त वरासत तकसीम हो रही है उस वक्त जो गरीब रिश्तेदार होते हैं या फिर कोई मस्कीन लोग हैं वो आपके साथ सामने कहीं बैठे हुए हैं, तो फिर आप उनमें से जो हिस्सा है, आपका हिस्सा ना, आप उनमें से उनको भी कुछ दे दो। देखिए, लेकिन एक बात का ख्याल यहाँ पे ये रखना है कि वो लोग जो अभी बालिग नहीं है ना, उनके हिस्से में से आप नहीं दे सकते हो। जो अभी नाबालिग हैं, क्योंकि अभी वो अपना फैसला नहीं कर सकते, लेकिन जो बालिग हैं वो अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ उनको दे देंगे। ये तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ बहुत बड़ी नेकी हो जाएगी ना। तो वकूलू, और कहो, लहुम, उनसे, कौलन मारूफन, भली बात कहो, वल यख्शा, और चाहिए कि डरे, अल्लज़ीना, वो लोग जो, लौ तारकू, अगर वो छोड़ जाए, मिन खल्फिहिम, अपने पीछे से, ज़ुर्रियतन, औलाद, दियाफन, कमजोर, खाफू, वो खौफ खाए, अलैहिम, इन पर, फत्तकुल्लाह, तो अल्लाह से डर जाओ, वल यकूलू, और चाहिए कि वो कहें, कौलन सदीदा, बात सीधी। अब देखिए, यही बात मैं आपको कह रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना एक नक्शा क्रिएट कर दिया है। वो कहते हैं कि देखो, तुम जो वली है ना, जो तकसीम कर रहे हैं, उस वक्त सारे बैठ के इसके बारे में बात कर रहे हैं
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سوچو کہ تم اگر ایسے وقت میں ہو کہ تم فوت ہو گئے ہو، تمہارے پیچھے جو بچے ہیں وہ کمزور چھوڑ گئے ہیں، تو تم ان کے لیے کیا سوچ رہے ہو کہ وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ تو آج جو پیچھے کمزور بچے ہیں، جو ابھی چھوٹے ہیں، ابھی نابالغ ہیں، تو ان کے بارے میں بھی تم ویسے ہی فیصلہ کرو جیسے تم اپنی اولاد کے لیے کرتے ہو۔ دیکھیں اس سے زیادہ محبت اور کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسے لگتا ہے کہ دلوں کے اندر کے حال بھی کھول کے بیان کر دیے کہ لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر تم تھوڑا سا بھی پیسے کی، کیونکہ یہ مال جب کم وقت ہاتھ میں آ جاتا ہے تو انسان بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دل دکھا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جو رشتہ ہے نا اس کی ڈویژن کا اس میں بتا دیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، آپ بھی سنتے رہیے اور آپ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔